महाभागा हिमाचल नंदिनी पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप से प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। श्री शंकर जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया। पार्वती जी ने उन्हें वरण कर लिया। इसके बाद शंकर जी अंतर्धान हो गए। पार्वती जी आश्रम के बाहर एक शिला पर बैठी थी। इतने में उन्हें किसी आर्त बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बालक चिल्ला रहा था, हाय हाय, मैं बच्चा हूँ, मुझे ग्रह ने पकड़ लिया है, यह अभी मुझे चबा जाएगा। मेरे माता पिता के मैं ही एकमात्र पुत्र हूँ, कोई दौड़ो, मुझे बचाओ, हाय मैं मरा। बालक का आर्तनाद सुनकर पार्वती जी दौड़ी। देखा एक बड़े ही सुंदर बालक को सरोवर में ग्रह पकड़े हुए है। वह पार्वती को देखते ही जल्दी से चलकर बालक को सरोवर के बीच में ले गया। बालक बड़ा तेजस्वी था, पर ग्रह के द्वारा पकड़े जाने से करुण क्रंदन कर रहा था। बालक का दुख देखकर पार्वती जी का हृदय द्रवित हो गया। वे बोली, ग्रहराज, बालक बड़ा दीन है, इसे तुरंत छोड़ दो। ग्रह बोला, देवी, दिन के छठे भाग में जो मेरे पास आएगा वही मेरा आहार होगा। यह बालक इसी काल में यहाँ आया है, इसलिए ब्रह्मा ने इसे मेरे आहार रूप में ही भेजा है। इसे मैं नहीं छोड़ सकता। देवी ने कहा, ग्रहराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। मैंने हिमाचल की चोटी पर रहकर बड़ा तप किया है, उसी के बल से तुम इसे छोड़ दो। ग्रह ने कहा, तुमने जो उत्तम तप किया है वह मुझे अर्पण कर दो, मैं इसे छोड़ दूँ। पार्वती ने कहा, ग्रहराज, इस तप की तो बात ही क्या है। मैंने जन्म भर में जो कुछ भी पुण्य संचय किया है सब तुम्हें अर्पण करती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। पार्वती के इतना कहते ही ग्रह का शरीर तप के तेज से चमक उठा। उसके शरीर की आकृति मध्याह्न के सूर्य के समान तेजोमय हो गई। उसने कहा, देवी, तुमने यह क्या किया? जरा विचार तो करो। कितना कष्ट सहकर तुमने तप किया था और किस महान उद्देश्य से किया था। ऐसे तप का त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अच्छा, तुम्हारी ब्राह्मण भक्ति और दीन सेवा से मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम अपनी तपस्या को भी वापस लो और इस बालक को भी। इस पर महाव्रता पार्वती ने कहा, ग्रहराज, प्राण देकर भी इस दिन ब्राह्मण बालक को बचाना मेरा कर्तव्य था। तब तो फिर भी हो जाएगा, पर यह बालक फिर कहाँ से आता? मैंने सब कुछ सोचकर ही बालक को बचाया है और तुम्हें तप दिया है। अब इस दी हुई वस्तु को मैं वापस नहीं ले सकती। बस तुम इस बालक को छोड़ दो। इस बात को सुनकर ग्रह बालक को छोड़कर अंतर्धान हो गया। इधर पार्वती ने अपना तप चला गया समझकर फिर से तप करने का विचार किया। तब शंकर जी ने प्रकट होकर कहा, देवी, तुम्हें फिर से तप नहीं करना पड़ेगा। तुमने यह तप मुझको ही दिया है। बालक मैं था और ग्रह भी मैं ही था। तुम्हारी दया और त्याग की महिमा देखने के लिए ही मैंने यह लीला की। देखो, दान के फल स्वरूप तुम्हारी यह तपस्या 1000 गुनी होकर अक्षय हो गई, अक्षय हो गई। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।